इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गलसुआ यानी मम्प्स की बीमारी के बारे में। गलसुआ मम्प्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इन ग्रंथियों को पैरोटिड ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां लार बनाती है। लार ग्रंथियों के 3 समूह होते हैं जो मुंह के तीनों तरफ होते हैं, जो कानों के पीछे और नीचे स्थिर होते हैं। गलसुआ के सबसे मुख्य लक्षण लार ग्रंथियों में सूजन होती है। गलसुआ के लक्षण शुरू होने के बाद ये 14 से 15 दिनों तक रहते हैं। रोग की अवधि लगभग 7 से 10 दिन तक होती है। गलसुआ में आमतौर पर एक या दोनों तरफ की ग्रंथियों यानी गाल और जबड़े वाले क्षेत्र में दर्द, सूजन, टेंडरनेस यानी छूने पर दर्द होना आदि शामिल होता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो गलसुआ के लक्षण मरीज के संक्रमित होने के बाद आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों के बीच दिखाई देते हैं। गलसुआ के वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में या तो कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो पाता या फिर बहुत ही हल्के लक्षण पैदा होते हैं। जब संकेत और लक्षण विकसित होते हैं तो वे आमतौर पर वायरस के संपर्क के लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद प्रकट होते हैं और लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे चबाने या निगलने में कठिनाई, चेहरे के एक तरफ या दोनों तरफ की लार ग्रंथियों में सूजन, बुखार, थकान और कमजोरी, भूख न लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। गलसुआ में सबसे मुख्य लक्षण लार ग्रंथियों में सूजन ही होता है, जिसके कारण गाल फूलने लगते हैं। कारण की हम बात करें तो मम्प्स या गलसुआ का कारण मम्प्स वायरस के कारण होने वाला संक्रमण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति की लार और अन्य रिसाव आदि से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। जब गलसुआ रोग होता है तो वायरस श्वसन तंत्र में लार ग्रंथियों तक पहुंचता है और वहां जाकर प्रजनन करने लगता है, जिस कारण से ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। जुकाम और फ्लू की तरह गलसुआ रोग भी फैलने वाला रोग है। गलसुआ लार की बूंदों से फैल सकता है, जिसको सांस के द्वारा अंदर लिया जा सकता है या सतह से उठाकर मुंह या नाक तक ले जाया जा सकता है। गलसुआ रोग कैसे फैलता है उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यदि एक रोगी व्यक्ति अपनी नाक या मुंह को छूकर किसी दूसरी सतह को छू लेता है तो वह सतह संक्रमित हो जाती है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस सतह को छूने से संक्रमित हो सकता है। छींकना या खांसना, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन या पेय पदार्थ शेयर करना, संक्रमित व्यक्ति के साथ प्लेट या अन्य बर्तन शेयर करना। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक हो सके साधारण खाना यानी लिक्विड खाना खाने की सलाह दी जाती है। टैबलेट कॉम्बीफ्लम शेयर रेकमेंड करते हैं। सिरप कॉम्बीफ्लम अगर बच्चा है तो, सिरप एमॉक्सी देते हैं अगर बच्चा है तो, एंड टैबलेट वाइसोलोन 5 mg देते हैं सुबह और शाम।